विधायक हुमायूं खबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कही तो उधर हैदराबाद में भी मस्जिद बनाने की आवाज उठ गई। हैदराबाद के मुस्लिम धर्म गुरु तारिक शब्बन ने बाबरी मस्जिद पर बयान देकर इस विवाद को और हवा दे दी। लेकिन आज इधर बंगाल में बाबरी के खिलाफ हिंदू साधु संतों ने शंखनाद कर दिया। 5 लाख साधु संत इकट्ठा हुए और बाबरी के खिलाफ भव्य गीता पाठ किया गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर बाबर क्या सियासी मोहरा है और ये चेहरा किसी को पसंद नहीं है। जो मुसलमान कट्टर हैं वही बाबर का डर दिखा है और बाबर के नाम तगड़ा विवाद क्यों किया जा रहा है, आज इसी पर धर्म संसद। और इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है इसी से जुड़ी हुई वो आपको बता दें। कोलकाता में हुआ है गीता पाठ कार्यक्रम। गीता पाठ कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह आस्था का सैलाब है। कोलकाता में भगवा लहरा रहा है और गीता भगवा की शान है। धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। कोलकाता में भगवा लहरा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। कोलकाता में हुआ गीता पाठ कार्यक्रम और यहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका बयान भी सामने आया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हवाओं में सुनार बांग्ला के वादे कम, धर्म युद्ध का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जो बवाल है वो थम नहीं रहा है और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है जो अयोध्या में हुआ वही बंगाल में भी होगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे बाबरी मस्जिद बनी तो ढहा दी जाएगी। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद कार्रवाई होगी ये भी कहा जा रहा है। तो जो बयानों का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये सब जो हो रहा है उसके पीछे का क्या कारण है। सुना देते हैं आपको जरा क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बंगाल के बाद हैदराबाद से भी मस्जिद की आवाज उठी है। हैदराबाद में मुस्लिम धर्मगुरु तारिक शब्बन का बयान सामने आया है। हैदराबाद में जल्द बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। तारिक शब्बन कह रहे हैं जीएचएमसी की सीमा में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे। और बाबरी नाम से परेशानी क्यों हो रही है ये सवाल भी तारिक ने पूछा है। टीम तय कर लेगी कि कहां बनेगी, कितनी जगह चाहिए। तो आपको बता दें कि अब ये हैदराबाद में भी बातें कही गई हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी जो दोराहे पर यहाँ की राजनीति। हैदराबाद इस वक्त नियरली समझिए कि सब 500 स्क्वायर यार्ड से बढ़कर ग्रेटर हैदराबाद है। आई थिंक अब ये जो मर्ज हो रहा है 500 और 700 किलोमीटर, तो अब उसमें कहीं भी बने हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद में। तो आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाइए लेकिन नाम हम हमारी मर्जी हमारी चॉइस से रखें, तो ये चॉइस की बात नहीं है। और फिर बाबर कौन था क्या था उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट पीरियड है बाबर का। और बाबर के नाम से इतना डर भी क्यों है? अच्छा, कोई हम बाबर को नहीं पूछते, हम तो अपने अल्लाह को पूछते हैं और मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बना रहे हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अजरा मुबिन मुस्लिम स्कॉलर, साथ ही साथ अब्दुल हमीद नोमानी जी मुस्लिम स्कॉलर, आचार्य सीताराम दास महंत अयोध्या से और साध्वी विश्वरूपा भी हिंदू धर्मगुरु जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अजरा मुबिन आप ही से, क्योंकि ये जो ऐलान किए जा रहे हैं और जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ है, अब आप देखिए ना पश्चिम बंगाल में इस वक्त सोनार बांग्ला के वादे होने चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं धर्म युद्ध का शोर अब ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। जो शुरुआत की गई कल या फिर उससे पहले से जो भूमिका बनाई जा रही थी उस कदम को आप कैसे देखती हैं जो बाबरी मस्जिद के लिए लिया गया है? इसके अलावा जो वहां पर बंगाल में सब कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए खुशबू जी, इस्लाम कहीं से भी इजाजत नहीं देता है इस तरीके का जो वो ये इस्लाम कहता है कि अगर कहीं किसी बात से कोई फितना, कहीं कोई लड़ाई इस तरीके से अगर पैदा होने की आशंका है तो आप ऐसा काम ना करें। तो मैं इसको यही कहूंगी ये पॉलिटिकल स्टंट है
और अगर इस तरीके का कोई बात कर रहा है, मस्जिद बनाने की बात करी, मस्जिद इबादत के लिए होती है, किसी के नाम से आप करके किसी को मतलब छेड़ने का काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। चाहे आप तो वही काम कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी करती आई है, वही काम आप भी कर लो, उसके पैरेलल कर रहे हो ना। तो मैं इसको कंडेम करती हूँ, मैं इस तरीके की बातों का बिल्कुल खंडन करती हूँ कि इस तरीके से बातें नहीं होनी चाहिए। मस्जिद आप बनाइए, आप किसी और नाम से बना सकते थे, लेकिन अगर आपको बाबरी मस्जिद के नाम पर बनाना था तो बाबरी मस्जिद एक ही थी, उसको लेकर के आप तमाशा आप खड़ा कर रहे हैं, तो वो खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है। और हुमायूं साहब जो कर रहे हैं वो उनका पहला जो पिछला इतिहास रहा है वो भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, तो वो सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इससे नहीं समझ रहे हैं कि कितना मतलब मुस्लिम को इससे दिक्कत पैदा होगी और जगह के मुसलमानों को। ठीक है, फाइन। अब्दुल हमीद नुमानी जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, इसमें इबादत कम और सियासत की बू ज्यादा आ रही है। ये बिल्कुल सिद्ध रूप से राजनीति है। लोगों को धर्म से, इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो सियासत जो है वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में हो रही है, और वही सियासत जो है हैदराबाद में हो रही है। तो ये लोग ने देश हित में कुछ सही कर रहे हैं, ये जो है मुसलमानों के हित में जो है सही कर रहे हैं। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से राजनीति है, आपको पता होगा। 2019 ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूं अब्दुल हमीद नुमानी जी। मैं सीताराम दास जी आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है जगह जगह पर, पश्चिम बंगाल के बाद जो हैदराबाद में हुआ है और जो भूमिका रची जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये पूरी की पूरी सियासत और कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का दौर है, अब जैसे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अगर ये इतना गैर कानूनी है तो आप होने क्यों दे रहे हैं भाई? आप जेल में डाल सकते हैं, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, इतनी पावर तो सरकार और बाकी चीजें रखती है ना। निश्चित रूप से यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां की टीएमसी सरकार के संरक्षण में जिस तरह से किसी बर्बर आक्रांता, लुटेरा, पापाचारी, बलात्कारी के नाम पर ऐसे पवित्रतम इबादत के स्थान का नाम रखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से यह कृत्य किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से यह संपूर्ण जनमानस के आस्था पर चोट किया जा रहा है, मुसलमानों को भी जो है उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है, मगर इस समय कोई भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग एकता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, किसी अराजक तत्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बनाइए, आप अपने मोहम्मद के नाम पे बनाइए, पैगंबर के नाम पे बनाइए, अपने नबी के नाम पे बनाइए। और इबादत का जगह पवित्रतम स्थान होता है, उस पवित्रतम स्थान को किसी पापाचारी के नाम देना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको तो जेल के सलाखे में। लेकिन सीताराम दास जी, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या स्कॉलर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि कानून मना नहीं करता मस्जिद बनाने से और बाबरी नाम रखने से, तो फिर आप कैसे मतलब कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी है? मतलब इनका तर्क ये भी रहता है। देखिए, ठीक है, क्या आप किसी पापाचारी के नाम रखेंगे? किसी बर्बर लुटेरे के नाम को आप जो है उसका इबादत करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, बाबर से आपका संबंध क्या है? आपके ऐसे जो है मोगलों के दोगले डीएनए के रक्त से संबंध रखने वाले से बिल्कुल नहीं, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। इतिहास बिल्कुल निश्चित तौर पर पढ़ के जो बाबर का इतिहास रहा है वो कहीं से भी महिमा मंडन करने के लायक नहीं, और कई ऐसे मुस्लिम जो है नाम है जिस पर की मस्जिद का नाम रखा जा सकता है। अरे आप अपने जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उन्हीं के नाम पे रख लीजिए, कोई रोक थोड़ी लेगा। बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास आचार्य सीताराम दास जी। साध्वी विश्वरूपा जी, ये जो गीता पाठ हुआ है, इस मंच पर इस धार्मिक आयोजन के सियासी मायने तब स्पष्ट हो जाते हैं जब मंच पर बंगाल भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व दिखता है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार दिखते हैं, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी दिखते हैं, यहां तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी। जो पश्चिम बंगाल में गीता पाठ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, और उससे पहले जो कल हुआ उसके बारे में क्या? निश्चित रूप से देखिए खुशबू जी, इसको हम राजनीति से तो ना जोड़े। देखिए एक स्पष्ट है कि वो एक मंच है, वहां गीता पाठ हो रहा है, वहां हर कोई आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी के अधिकारी है वही आए। वहां पे अगर कोई टीएमसी वाले जो भी आना चाहे, किसको मना किया गया है? मतलब आप ये कह रही हैं कि ये पूरी तरह से धार्मिक आयोजन था, इसका कोई सियासी मतलब नहीं, आप ये कह रही हैं? जी निश्चित रूप से, क्योंकि अच्छा
जी बिल्कुल, ये प्रतिवर्ष होता है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है। परंतु मुख्य अतिथि या जितने भी भक्त लोग हैं तो कोई भी आ सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, मेरे रमजान भाई भी हो सकते हैं, मेरे नौरानी भाई भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। और कल जो हुआ उसके बारे में क्या तो विचार, निश्चित क्या रूप कहते से हैं इसको हम जी? राजनीतिक रूप से नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात है, अब समझने वाली बात है, जो बाबरी शब्द है वो एक ऐतिहासिक एक बोझ लेके आया हुआ है। उस शब्द को सभी जानते हैं, यहाँ पे कोई मुस्लिम और हिंदू की बात ही नहीं है। इसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। यहाँ भारत वर्सेस आक्रांता, एक बाहर से एक विदेशी आक्रांता आया, उसने हमारे मंदिरों को, हमारे राष्ट्र को तोड़ने का काम किया, हमारे आराध्यों को तोड़ा, हमारे यहाँ खून की नदियां बहाई, हमारी महिलाओं के साथ गलत कृत्य किया। उस आक्रांता के नाम पर मस्जिद को हम कह रहे हैं मस्जिद बनाइए ना, परंतु हमने तो एक ही बात का विरोध किया था कि जिसने अतिक्रमण किया, जिसने यहाँ पर पापाचार किया, उसके नाम पर आप मस्जिद जानबूझकर उकसाने के लिए बना रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए बना रहे हैं। नहीं तो मैं कहती हूँ नबी और मोहम्मद के नाम पर बनाए ना बनाए, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर बना लीजिए, जाकिर हुसैन के नाम पर बना लीजिए, ठीक है। परंतु जो ये हुमायूं हैं, मुझे लगता है ये उसी वही सदी में बैठे हुए हैं कि वो अपने पिता ही समझ रहे हैं उन्हें, बाबर को। वो ये नहीं जानते कि उनका भारत की मिट्टी से कोई लेना देना नहीं था। वो ना यहाँ की भाषा से संबंधित रखते थे, ना संस्कृति से, ना विरासत से। ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने प्रत्येक भारतीय को, हमारे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को आहत किया, उसके नाम पर हमें बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। ठीक है, फाइन। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए जो ये पूरी स्थिति अब्दुल हमीद जी सामने आई है, मतलब कल से लेके आज तक में जितनी भी बार मेरे सवाल रहे हैं, उन सवाल में सबने कहा कि दिक्कत मस्जिद से नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है ना सोच से है। जो सोच आप लेकर आए हैं वो पूरा का पूरा बताता है कि आप एक वर्ग विशेष को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो सौहार्द रहे वो ना बना रहे, वरना फिर आप ऐसा नाम लेकर आते ही नहीं। देखिए, यहाँ भारत की बहुसंख्यक जो समुदाय है और हिंदू है, उनको इस्लाम से, मुसलमानों से या मस्जिद से जो है कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़े बहुत जो लोग हैं जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, वो जो है गड़बड़ कर रहे हैं। अब बाबर पे जो आरोप है, बाबर जो है एक शासक वर्ग से ताल्लुक रखता था और वो कोई साधु संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई पीर पैगंबर नहीं है जो उनके साथ जो है इतना मान सम्मान किया जाए। बाबर केवल एक जो है ऐतिहासिक जो है आदमी था और इतिहास में नाम दर्ज है, लेकिन बाबर के नाम पे चाहे बंगाल में जो हैदराबाद में जो राजनीति हो रही है, बाबरी मस्जिद का महत्व जो है संवैधानिक रूप से या जो है ऐतिहासिक रूप से या जो है धार्मिक रूप से सिर्फ यह है कि जिस जगह मस्जिद थी, अगर उस जगह मस्जिद बनती तब जो है उसका कोई न कोई अर्थ या माने होता है। लेकिन जब वो उस दूसरी जगह बन रही है बाबर के नाम पे, तो उसका जो है ना कोई महत्व नहीं है, वो एक आम मस्जिद की ही तरह होगी। उसमें संवैधानिक रूप से, धार्मिक रूप से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यह है कि जो विवेक है और जो देश की राजनीति जिस धर्म जो है दिशा में जा रही है और जिस तरह बाबर के नाम पे एक तरह का वातावरण बनाया गया है, उस संदर्भ में बाबर के नाम पे मस्जिद का निर्माण जो है वो कोई विवेकधारिक नहीं है। ये जो है पूरी तरह जो है शुद्ध रूप से राजनीति है और हिंदू बिल्कुल, और वो नजर भी आ रहा है अब्दुल हमीद जी, अगर उसमें सच्चाई होती ना तो वो एक अलग से नजर आती। जो करने की कोशिश की जा रही है हुमायूं की तरफ से, वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो एक वर्ग विशेष है उसे खुश करने की कोशिश है। आपने जो है आधारशिला रख दी, आपने तमाम चीजें कर दी, आपको ये समझ में नहीं आया कि आप मस्जिद बनाने से कोई दिक्कत नहीं, बट आपने नाम की राजनीति जो है यहाँ पर खेलने की कोशिश की है। ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो है ऐतिहासिक पुरुष के नाम पे या जो है यहाँ के जो महापुरुष हैं, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, या जो है बाबर के नाम पे, ये जो राजनीति हो रही है ये पूरी तरह बिल्कुल गलत है। और ये भारतीय परंपरा और यहाँ के दर्शन और धर्म में, यहाँ की सोच में, यहाँ की रिवायत में, यहाँ जो लोग रहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और SC ST के लोग,
उनमें इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो बिल्कुल। राजनीति हो रही है, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो भी जो है राजनीति है। और हुमायूं कबीर या जो है हैदराबाद वाले, ये सब जो है ठीक है। भाजपा के पलड़े में जो है वो ठीक है आचार्य सीताराम दास जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो भी राजनीति है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा स्पष्ट संदेश, हम गजवाए हिंद नहीं भगवा हिंद चाहते हैं। साध्वी रितंबरा ने कहा ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना कि राम पर टिप्पणी करने वालों को ठठरी बांध दी जाएगी, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, मैं ये सवाल मेरा सर आचार्य सीताराम दास जी से, फिर मैं आती हूँ आपके पास जी। निश्चित रूप पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा कि राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले को ठठरी बार दिया जाएगा, यह देश राम का है और राष्ट्र राम से है और राम से ही राष्ट्र को जाना जाता है। वह राजनीति नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना कौन करता? सनातनी करते हैं। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन करता? सनातनी करता है। विश्व बंधुत्व की बात कौन करता? सनातनी करता। मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आपका जय हो, मैं कहता हूँ विश्व का जय हो, विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र में रहने वाले सभी का कल्याण होगा ना। कोई पक्षपात नहीं है। जो धर्म पथ पे चलेगा वही राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो एकता की बात तो आचार्य सीताराम दास जी, सबके पथ अलग अलग हो सकते हैं ना, किसी को अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी बात है, इसमें आप किसी को बिल्कुल वो नहीं कर सकते ना कि आपको इस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, फोर्स नहीं कर सकते। उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, लोकतंत्र है। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद जो है राम के टिप्पणी करते, वो कहते हैं राम के 5 बाप हैं। ये क्यों कह रहे हैं वो? ये कहाँ से उन्होंने पढ़ लिया कि राम के 5 बाप हैं? सनातन संस्कृति से बीच में मत बोलिए ना, डिस्टर्ब मत करिए। आप मेरी बात को पहले सुनिए। देश सनातन संस्कृति से चलेगा, देश राम का है, देश कृष्ण का है, देश शिव का है। शिव का उद्घोष है सत्यमेव जयते यतो धर्मः ततो जयः। सर्वोच्च न्यायालय के स्लोगन में क्या शासनादेश में है? यतो धर्मः ततो जयः। जो धर्म पथ पे चलेगा वही विजय होगा। वह किसी को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, वो अपने को संगठित होने की बात करते हैं, वह एकता की बात करते हैं। वह कोई राजनीति नहीं करते हैं, न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से वो जुड़े हुए हैं, न किसी पार्टी के वो चमचे हैं। राष्ट्र की प्रभुता की बात करते हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हाँ ठीक है, मतलब आपके हिसाब से वो सही है। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो पूरी राजनीति चल रही है, मेरा अगला सवाल आपसे है अजरा जी। जब गीता पाठ हुआ है तो अब हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अगर हिंदू गीता का पाठ कर रहे हैं तो हम 1 लाख मुसलमानों को लेकर कुरान का पाठ करवाएंगे। सीधे तौर पर जो काउंटर पोलराइजेशन है उसकी कोशिश की जा रही है। आप भी मानती हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल गलत है ये सब चीजें। मैंने तो पहले भी बोला कि ये बिल्कुल वही कर रहे हैं जैसे आरएसएस के लोगों की जो मेंटालिटी है उसी मेंटालिटी से ये भी चल रहे हैं। इनमें और उनमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है और सिर्फ ये देश दौड़ने का काम कर रहे हैं। आरएसएस की मेंटालिटी मतलब चलेगा, किसी धर्म और किसी मजहब से नहीं चलने वाला है। ये बाबा साहब ने जो हमको एक सौगात दिया है, संविधान दिया है, ये हमारा देश उस संविधान के तहत चलेगा। सबको अपने धर्म अपने मजहब के अकॉर्डिंग चलने का राइट है। और लेकिन आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम गीता का वो करते हैं, हम गीता को भी इज्जत करते हैं और हम कुरान की भी इज्जत करते हैं। कुरान को हम मानते हैं हमारी किताब है। तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे ये एक दिखावा है, सिर्फ नाटक है। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कुछ भी रखा नहीं हुआ है। देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी, क्या आप भी ये मानती हैं अब जो हुमायूं है वो कह रहे हैं कि अब हम कुरान पाठ करेंगे तो वो भी गलत कहाँ है? अगर गीता पाठ हो रहा है तो कुरान पाठ भी हो, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए? साध्वी विश्वरूपा मैम, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं चाहूँगी कि इसको ज़रा सा आप ठीक कर लें ऑडियो। मेरा सवाल अब ये अब्दुल हमीद जी आपसे है कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है मामला, मतलब पहले वहाँ पर जो है हुमायूं का ये ऐलान कर देना, पहले से माहौल बनाना, पूरी तरह से लोगों को अपनी बातों में लाना, उसके बाद फिर आज यहाँ पर ये जो मैदान है जो बड़ी बड़ी रैलियों का गवा रहा है, यहाँ पर जिस तरह से गीता पाठ हुआ, अब वो कह रहे हैं कि हम कुरान पाठ करेंगे। मतलब कुल मिलाकर वोटों का पोलराइजेशन ही तो करने की कोशिश की जा रही है हुमायूं की तरफ से। बिल्कुल की जा रही, चाहे गीता पाठ हो या कुरान की तिलावत हो, दोनों जो है सकारात्मक आधार पे हो। देखा देखी और जो है मुकाबलाबाजी जो हो रही है, ये जो है कहीं न कहीं जो है
कुरान का और गीता दोनों का जो है अपमान है ये। और जो धर्म गुरु के नाम पे समाज में जो है कहीं न कहीं जो है राजनीतिक पार्टियों के पलड़े में वजन डालने का काम करते हैं, उनको जो है ना वो आप जो है सही माने में धर्म गुरु जो नहीं कह सकती है। अब मैंने जैसे कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है कई बार कहा जो है अपने अपनी कथा में कि राम के जो है 5 बाप हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि जो है राम जो है वो मतंग ऋषि के जो है पुत्र थे, दशरथ के नहीं थे। और ये वो भाजपा में है और दोनों से जो है निकटता जो भाजपा की बनी हुई है। तो ये जो राम के बारे में जो दोनों इस तरह की बातें करते हैं और जिस तरह की मैं समझता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री और इस तरह जो लोग भी सामने आके धर्म का इस्तेमाल करके आरएसएस और जो है भाजपा के पर्दे में वजन डालने का काम कर रहे हैं, इनको ने राम से कोई लेना देना नहीं है और ने जो कृष्ण से जो है कोई लेना देना है। अच्छा, ठीक है आचार्य सीताराम दास जी, ठीक है। और मुसलमान भी जो है कृष्ण और राम से जो अपना जुड़ाव जो करते हैं, हम तो जो है बाहर से नहीं आए हैं, हमारा परिवार तो खुद जो है ब्राह्मण है, भूमियारों का है, तो हम तो जो है राम और कृष्ण और शिव सबको जानते हैं। और भारत से जो है शिव का हो या विष्णु का हो या ब्रह्मा का हो या कृष्ण का हो या परशुराम का हो या जो है राम का हो, वो सबका जुड़ाव है। यहाँ की संस्कृति रिवायत और परंपरा का यह सब जो हिस्सा है और जो भी यहाँ के नागरिक हैं। ठीक है आचार्य सीताराम दास जी, ठीक है सर, आचार्य सीताराम दास जी, सांप्रदायिक जो है ठीक है रंग देने का और जो है वो दिशा देने का काम हो रहा है, वो गलत दिशा में समाज को और देश को ले जाने का कुप्रयास हो रहा है। अब्दुल हमीद जी फाइन। आचार्य सीताराम दास जी, जो अब्दुल हमीद कह रहे हैं कि जो कुछ धर्म गुरु हैं वो नाम लेकर, नाम का इस्तेमाल करके कुछ राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाते हैं, उनसे उनकी नजदीकी भी है। मेरा सवाल ये है कि चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति सेंसिबल है, हर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने बातों को रख सकता है, समझ सकता है। आपको बस किसी का अपमान करने का हक नहीं, ये कानून जो है सबके लिए बराबर है। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां अभी चल रही है, कहीं ना कहीं वोटों के लिए जो स्थिति है, बात होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल राइज कैसे करे, वहां की जो समस्या है उस पर कैसे बात हो। लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि मस्जिद बनेगा, यहां पर गीता पाठ होगा, आप कह रहे हैं कि कुरान पाठ होगा। देखिए, जैसे अब्दुल हमीद जी कह रहे थे, वो निरर्थक कर रहे हैं, निराधार कर रहे हैं। कोई भी धर्मगुरु किसी को तोड़ने की बात नहीं करता है, वो अपनाने की बात करता है, वह एकता और अखंडता की बात करता है। ये वो लोग हैं जो प्रलोभन दे करके, जो उसको जो है बहला करके, माइंड वॉश करके तोड़ने की बात करते हैं। सनातनी कभी किसी को तोड़ने की बात नहीं करता, वह सबको अंगीकार करने की बात करता है, वो राष्ट्र की प्रभुता की बात करता है, राष्ट्र की एकता की बात करता है, राष्ट्र की अखंडता की बात करता है। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र, उस मिट्टी का सारे संसाधनों का उपभोग करते हैं, उस मिट्टी को आपको नमन करना चाहिए। वंदे मातरम बोलने से बगावत करते हैं, भगवती भारती माता के नाम, तो हम तो कहते हैं जय हिंद जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो सकते हैं। भारतीय होने में आपका वंदे मातरम जो है कोई वैदिक श्लोक थोड़ा ही है, ये तो बंकिम चंद्र जो है एक सांप्रदायिकतावादी था, अंग्रेजों का जो है दलाल था वो, और जो अंग्रेजी राज को कह रहा है कि ये सही है और उसको मुक्तिदाता बता रहा है अंग्रेजों को, उसका जो है क्यों हम जो है नज्म और जो उसकी कविता को क्यों पढ़े भारत के संदर्भ में। उससे पहले भी जो लोग जो है राष्ट्रवादी होते थे, भारत से जुड़े हुए थे, आपने आनंद मठ जो है पढ़ा है क्या? उन्होंने जो है बंकिम चंद्र ने लिख रखा है। किसी भी धर्म गुरु तोड़ने की बात नहीं करता, वह जोड़ने की बात करता है। नहीं, ये धर्म गुरु नहीं है ना, करता है, ये तो राजनीति कर रहे हैं। इनका जो है सनातन परंपरा से और भारतीय परंपरा से, राम कृष्ण की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, ये तो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। किसी एक संत का आप नाम बता सकते हैं जो राजनीति करते हो? राजनीति नहीं करते हो। सनातन धर्म जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो गैर संवैधानिक है, आपको मालूम होना चाहिए। देश सिर्फ से जाना जाता है, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की बात करना जो है असंवैधानिक है, सांप्रदायिकता आधारित है वो। ये भारत के संविधान को नकारने धरती है। हाँ, ये नकारने के हम माने हैं। ये आप जो है भारतीय संविधान यहाँ की जो है व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो है देश में हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, गणेश जी की चित्र अंकित किया है।
संविधान सापेक्ष धर्मराष्ट्र देश है, देश में रहिएगा, भारतीयता बन के रहिएगा। जिसके अंदर भारतीयता नहीं है, जो भारत की संस्कृति को स्वीकार नहीं करेगा, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीयता से सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक भी वो आदमी नहीं है जो भारतीयता से अलग होगा। वंदे मातरम सारे लोग जो हिंदू मुसलमान वंदे मातरम बोलिए, आदिवासी दलित सब जो है भारतीयता से जुड़े हुए हैं। आपसे जो प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है जो भारतीय होने के लिए। भारतीयता से सारे लोग जुड़े हुए, जो भी अपने देश से प्रेम करता है और उसके हित में काम करता है, वो सब जो है भारतीय है। देश, भारत देश जो है एक धार्मिक देश है, इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा। भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत एक पौराणिक देश है, मनु महाराज का बनाया हुआ यह है अयोध्या राम। लेकिन यहाँ शासन व्यवस्था जो है वो देश जो है, ठीक है, काफी डिस्कशन। ठीक है अब्दुल हमीद जी, अब्दुल हमीद जी, ठीक है, ठीक है अब्दुल हमीद जी, ठीक है। आचार्य सीताराम दास जी, ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास। साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए ये जो पूरी डिबेट है ना, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक राज्य में चुनाव आता है, उससे पहले वहाँ पर इस तरह की जब डेवलपमेंट्स होती है तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि अब तक पश्चिम बंगाल में ये सब नहीं हो रहा था। अचानक से वहाँ पर ये तमाम डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं, जो बताती हैं कि किस तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके से काम किया जा रहा है। एक खुशबू जी, एक बात बताइए, गीता पाठ तो वहाँ प्रतिवर्ष, पिछले वर्ष भी हुआ था वहां पर, गीता पाठ तो प्रतिवर्ष होता ही होता है, परंतु उसके बदले में कि वो पाठ करेंगे तो मैं भी कुरान करूंगा, यहाँ पे एक अलग भावना निकल कर आती है, विरोध वाली भावना निकल कर आती है, भड़काने वाली भावना निकल कर आती है। नहीं तो अब समझने का विषय है कि अचानक बाबरी मस्जिद का उनके दिमाग में आ जाता है, 2 लाख लोग ईंट लेकर पहुंच जाते हैं, 3 लाख लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, 60,000 पैकेट वहां बिरयानियों के बट रहे हैं, और साथ ही साथ सऊदी से वहां मौलाना आ रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय है ये। ठीक है, बहुत गंभीर विषय है सोचने का, जिस पर शायद हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो हमायूं वहां पर हमायूं कबीर है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा बीड़ा उठा ले। यही कहीं और से इन्हें जो साजिश हो रही है, जो इनको एक प्रेशर मिल रहा है, उस पर बहुत विचार करने का विषय। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान लड़ लड़ के मर जाएंगे। आप सोचिए, जो बाबरी नाम है, वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी जो आएगी, वो उसको क्या देकर जा रहे हैं। भाजपा को फायदा जो मस्जिद है, सुनिए, जो मस्जिद है वो अमानत का जगह है, वो रूह के लिए जगह है, वो अमन की जगह है। वहां पे क्या पीढ़ियों को ये जो आग आप लगा रहे, अपनी राजनीतिक आग का ये जो आप लगा दी है, इसके धुएं में जरूर आने वाली पीढ़ियों का दम घुटेगा। ये चेताने की बात है। और मुझे लगता है कि यहाँ आपके डिबेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने मुस्लिम भाई हैं वो जागृत हो जाएंगे, जाग जाना चाहेंगे। सिर्फ ये राजनीतिक एक उनका एक पासा फेंका हुआ है। अब्दुल हमीद जी, आपको ऐसा एक सेकंड मैम, आप तो कंटिन्यू करिएगा, आप कंटिन्यू करिएगा। अब्दुल हमीद जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये भाजपा को जो है वो फायदा पहुंचाएगा, जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया है? देखिए, जब भी जो है धर्म के नाम पे नहीं, जब कुछ नहीं मिलता है, देखिए एक मिनट, ये अब्दुल हमीद जी ने ये लाइन कही थी, इसलिए मैं उनसे जवाब दे रही हूं। विधायक थे। देखिए, जब भी जो है धर्म और समुदाय के नाम पे राजनीति होगी, चाहे ओवैसी हो या जो हुमायूं कबीर हो, तो उसका जो है सीधा सीधा जो है मैसेज जाता है बहुसंख्यक समाज में कि ये जो है कहीं न कहीं जो है ये लोग जो है हमारे ऊपर जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी सोच है, ये कहीं पर लिखा है, कहीं पर क्या है, मतलब एक सेकंड साध्वी विश्वरूपा जी, ये आप क्या मतलब क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, मतलब ये जो आप कह रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। कहाँ पर, किसको, कहाँ पर? ये जो हुमायूं कबीर जो कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जो है, अब मगरबी बंगाल के जो है 95% मुसलमान जो है हुमायूं कबीर और उसके जो है इस कर्तव्य के बिल्कुल जो है वो खिलाफ है कि ये जो है सीधा सीधा जो है ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट बंगाल में ये जो कुकर्म जो है किया जा रहा है। वो मस्जिद और मुसलमानों के नाम पे जो भी हो रहा है, बाबर के नाम पे अगर जहां पहले मस्जिद थी वहां अगर वो
मस्जिद बनती तब उसका महत्व था। जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जो जमीन मस्जिद बनाने के लिए थी उसका साथ मुसलमानों ने नहीं दिया, चंदा नहीं दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। तो ये जो है ये भावनाओं को जो है उत्तेजित करके अपने साथ जो है लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो भावनाओं को जो है उत्तेजित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी तो यही होगा ना, भाजपा यही चाहती है। आपने देखा कि जिस तरह जो है बिहार में राजनीति, और बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं? बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं? देखिए बाकी पार्टियों का तो जो है वो पूरा जो है खेल बिगड़ चुका है। अच्छा। पार्टी के अंदर जो है चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो या जो है राष्ट्रीय जनता दल हो या जो है जो टीएमसी राज्य स्तर पे हो या जो है सेंट्रल स्तर पे हो, सब जगह आप देखिए कि भाजपा का मुकाबला करने में और जो टर्मिनोलॉजी जो है या बयानिया जो सेट हो रहा है वो उसमें ये लोग सब जो है नाकाम है। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये भी कहीं न कहीं जो है राजनीति करते रहे, धार्मिक राजनीति। ठीक है, तो अगर इतना ही, जिस तरह एक सेकेंड अब्दुल हमीद जी, यूज किया अगर इतना ही कर लेते तो फिर पिछला चुनाव ही जीत लेते। अब्दुल हमीद जी सर कंटिन्यू बोलेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर इतना ही करना था तो इतना करके तो फिर पिछला चुनाव ही जीत लेते ना, सब कुछ अपनी तरफ करके। बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास। साध्वी विष्णुप्रिया जी अपनी बात आप पूरी कीजिए और उसके बाद फिर मैं आती हूँ आपके पास भी, क्योंकि सवाल रह कर वहीं पर है। जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने आयाम है, अपने अपने तरीके हैं, और इस बीच में जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद ये लोग ये भूल जाते हैं कि जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा। साध्वी विष्णुप्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी खुशबू जी, देखिए बेटा हम भी यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं। हम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, हम पूरे हिंदू राष्ट्र में जो जो एक एक व्यक्ति जो जनमानस रहता है। अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि विश्व का कल्याण हो, हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बयानबाजी हो रही है, इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए। इसको रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। मैं तो यहाँ से आपके चैनल से फिर एक बार आह्वान करती हूँ कि सभी जितने, मुझसे भी बहुत सारे मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं, सभी आगे आए। इस प्रकार के अगर कोई कार्य हो रहे हैं, ठीक है, समझने की बात है। सभी इतिहास जानते हैं कि पूरा जो भारत वर्ष है वो सारा राम का ही है, राम के ही वंशज हैं। हो सकता है कुछ जब उस समय कुछ मजबूरियां रही हो तो कुछ दबाव में, कुछ परेशानियों में, कुछ मजबूरियों में कुछ चीजें हमारे बच्चों ने ग्रहण की है, परंतु आज पढ़ा लिखा समाज हो गया है। आज मुस्लिम बच्चे भी पढ़ चुके हैं। कुछ संख्या है जो आज भी उसी तरह की बातें करते हैं, बरगलाते हैं, परंतु ज्यादातर संख्या बहुत समझदार हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, सही गलत को समझते हैं। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं अजरा जी। वो वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं। सुनिए अब मेरी बात, अजरा जी से मेरा ये सवाल है। देखिए अब अजरा जी, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे लाख भड़काने की कोशिश की जाए। अब जो कुछ भी हुमायूं ने किया है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग है जिसको सब समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है जिसमें कि आम जनता को समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप एक ऐसे पद पर होते हैं जहां पर आप कई लोगों को प्रभावित करते हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी ये कि आप सही तरीके से सही बातों को रखें। आप ये करके हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका ये कदम था। हाँ बिल्कुल खुशबू जी, मैंने तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने कही, मैंने यही कहा है कि सौहार्द खराब करने का ये काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए खुशबू जी, मैं ये कहूंगी कि हुमायूं को 300 करोड़ का जो बैकअप आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस पर इस जांच होनी चाहिए। आज इतने दिन से बिल्कुल, और कानून व्यवस्था बिल्कुल के लिए बात हो रही, गृह मंत्री हमारे क्यों सोए हुए, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं, जांच क्यों नहीं बिठा ली जाती। 300 करोड़ रुपए का ये बैकअप कहाँ से इनको मिल रहा है मस्जिद बनाने के लिए। बिल्कुल, ये तो वो तमाम सवाल हैं ही। हमारे सारे सोए हुए सवाल नहीं करते, अरेस्ट करिए उनको। बिल्कुल, आचार्य सीताराम दास जी, आप ये मानते हैं आचार्य सीताराम दास जी की अगर दिक्कत है, अब समझ में तो आ रहा है भाई की गलती है और ये चीजें, तो फिर आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? आप गिरफ्तार कीजिए, कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर उन्होंने इतना ही गलत किया है तो। निश्चित रूप से 3 लाख लोग कैसे आ गए, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया? निश्चित रूप से टीएमसी के सत्ता के संरक्षण में यह सारे कार्यक्रम हुए और अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक षड्यंत्र के तहत फंडिंग के बदौलत इतना बड़ा कार्यक्रम वहां हुआ
तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसकी सारी संपत्ति को जब्त करके सरकार को चाहिए कि इसको जेल के सलाखे में बंद कर दे, इसकी सारी संपत्ति पे बुलडोजर चला दे। अगर यही उत्तर प्रदेश होता तो आज अभी तक इसके ऊपर बुलडोजर चल गया होता, इसकी सारी संपत्ति ध्वस्त हो गई होती। लेकिन वहां पे टीएमसी जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब को खुश करने के लिए जो इस प्रकार का कृत्य अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको अभी तक जेल के सलाखे में होना चाहिए। और जो बाबर के नाम लेने वाले हैं तो बाबर के पास चले जाएं, वहां जाकर के नाम ले, वहां पे मस्जिद बनाने का काम करें। भारत में क्या है, किसी लुटेरे का भारत तो है नहीं। भारत तो एक तो राम का देश है, कृष्ण का देश है, शिव का देश है। इस देश में ऐसे बर्बर लुटेरे का नाम लेना महापाप है। जहाँ महापाप है वहीं पे जाकर के उसके नाम का माला जप करने का काम। देखिए आचार्य सीताराम दास जी, ये कहीं कानून में लिखा नहीं है कि किसी का नाम लेना पाप है। तो ये तो देखिए अब अपनी आजादी है, अपना विवेक है, अपना विवेक है ना, वो किसी का भी नाम ले सकता है। उसको अगर उसकी श्रद्धा हुमायूं के नाम लेने में है या फिर औरंगजेब के नाम में लेने में है तो वो किसी का भी नाम ले सकता है। कानून का अधिकार देता है। मतलब कानून ये नहीं कहता आप किसी का नाम नहीं ले सकते। जी, ये नहीं कहता कि आप विधर्मी का नाम लेंगे। आप कानून ये भी नहीं कहता है कि आप पापाचारी का नाम लेंगे, जो देश के शांति व्यवस्था को भंग करने का काम। अरे बाबर ने क्या पाप किया था? कहाँ जो है लूटपाट किया था? एक बड़ी आस्था पे चोट पहुंचेगा। बाबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे आराध्यों की मूर्तियों को खंडित किया। बाबर ने हमारी औरतों के साथ गलत कृत्य करे। बाबर ने धर्म परिवर्तन कराए। बाबर ने क्या नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ बैठकर आप बाबर का महामंडन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मूर्ति तोड़ी है ना, मंदिर तोड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि जो वहाँ कोई मुझे मिलना चाहिए वक्त, क्योंकि मैं बहुत कम बात की हूँ। रिजेक्ट कर दिया होता है, मेरा कुछ सवाल है। आप समझिए, आप साक्ष्यों को झुठला रहे हैं। आप यहाँ बैठकर साक्ष्यों को झुठला रहे हैं। आप जैसे जो लोग हैं वो अपने राष्ट्र विरोधी हैं। अगर आप, मुझे लगता नहीं अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और ये हिंदुत्ववाद मुझे लगता है जो व्यक्ति बाबर का महामंडन कर रहा है तो वो तो राष्ट्र विरोधी है। एक शासक था, आपको तो सोचना चाहिए। जैसे हर्षवर्धन ने जो है मंदिर तोड़वाया। बाबर एक शासक था, बाबर ने मंदिर तोड़े, बाबर ने धर्म परिवर्तन कराया, बाबर ने खून बहाया, बाबर ने हमारी महिलाओं के लिए, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और आप क्या जानेंगे? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बाबर ने जो किया उसको बचाव कर रहे हैं। शर्म की बात है। मंदिर तोड़ा ने, मूर्ति तोड़ी। आपको तो भारत में रहने, भारत पे जो है हमला करके यहाँ जो है शासक, आप बाबरनामा ही पढ़ लीजिए। मैं कह रही कुछ मत पढ़िए, बाबरनामा में एक बार उनका चरित्र ही पढ़ लीजिए। जो जय जयकार कर रहे हैं आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने फारसी में पढ़ा है, बाबरनामा पढ़िएगा, उनकी जो जय जयकार कर रहे हैं, जो हम कह रहे वो नहीं मानेंगे, जो इतिहास कह रहे वो नहीं मानेंगे। तो उन्हीं के शब्दों को एक बार पढ़िएगा, आप शर्म से आंखें झुक जाएंगी आपकी। नहीं, बाबरनामा आप कैसा बचाव कर रहे हैं? मंदिर तोड़ा है बाबर ने। आप कैसा बचाव कर रहे हैं? अरे कैसे, मतलब आप इतिहास को झुठला रहे हैं। नहीं, इतिहास है कहाँ? अब आपको 1500 सदी में लेकर चले, हमको हमने आपको वहां पर लेकर चले। जबान में भाषा आपने इतिहास पढ़ा नहीं है। कहीं इन्हें लिखा हुआ बाबर ने मंदिर तोड़ा, हमारे आराध्यों की मूर्तियों को खंडित किया। पाठ में नहीं है ये जो आप बात कह रही हैं। आप नहीं मानेंगे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ऊर्जा को गलत दिशा में भारत देश में रहते हैं, मंदिर तोड़ा है तो जरा आप इतिहास को पढ़ लीजिए। जो गलत है वो गलत है। वो भारत की मिट्टी से उसका कोई संबंध नहीं था। इतना सम्मान किस लिए बाबर का? इतना सम्मान किस लिए बाबर का? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक कार्य किया जो आपको इतनी मिर्ची लग रही है? बाबर का एक भी कार्य मुझे बता दीजिए। बाबर का किया हुआ एक भी कृत्य मुझे बताइए कि उसने क्या अच्छा काम किया। आप बताइए क्या अच्छा काम किया, हम भी महिमा मंडित कर देंगे उसे। आप एक भी बाबर का अच्छा काम हमें बता दीजिए। जो भारत में आके लूट मचा गए, जो भारत को लूट लिया
आपके राष्ट्र को हम लूट महिला लिया, मंडल ने करते हैं, आपकी महिलाओं या की उसको अस्मिता को मान लूट सम्मान लिया। देते हैं या गुणगान ठीक करते है, हैं। काफी नहीं, आई हम थिंक पूछ कि रहे हैं आप लोगों ने आप अपनी अपनी एक बातें बात- साध्वी एक विश्वरूपा बात जी बता दीजिए। प्लीज, साध्वी विश्वरूपा जी और अब्दुल हमीद जी, देखिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर बोल देने से शायद मैसेज जो है जो आप देना चाहते हैं वो भी अच्छे से नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जो इतिहास है और जो इतिहास में बातें हैं उसके हिसाब से बाबर के बारे में जो भी कहा जाता है वो भारत के लिए तो कम से कम बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये बात तो आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल अजरा जी काफ़ी देर से मुझसे कह रही थी वो कुछ कहना चाहती है। अजरा जी आप अपनी बात भी रखिए, और कहीं ना कहीं बाबर ने कोई बहुत महान काम तो किया नहीं है कि उसका यहाँ पर इस तरीके से महिमा मंडन किया जाए, और ज़रूरत भी नहीं है। मेरा कहना है कि आप हमारे पास कमी नहीं है, आप हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल APJ अब्दुल कलाम जैसे कई ऐसे नाम है भाई, आप उनको देखिए ना, उनसे वो लीजिए, सीख लीजिए, क्या जरूरत है बाबर की भाई। खुशबू जी देखिए, बार बार अगर मुसलमानों से ये मांगा जाएगा कि आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, आप देशद्रोही हैं, आप कोई देश सवाल से नहीं उठाता, प्यार नहीं करते। किसने सवाल उठाया? बिल्कुल उठाया, अभी साध्वी जी ने जैसे उठाया नोमानी साहब के लिए, तो मैं नहीं, उसकी उनकी इस से आप बात मत पे जो सवाल बाबर उठाइए। का महिमा मेरी मंडन बात करता है उनको शर्म आनी चाहिए। कोई महिमा मंडल बीच में मत आइए प्लीज, हमीद जी प्लीज, अरे हमीद जी प्लीज, सर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। अजरा जी काफी देर से वेट करिए, एक मिनट उनको बोलने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग रक्षाबंधन, हिंदू समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, बहुत पवित्र त्योहार होता है। आप ये बताइए कि ये कहाँ से निकल के आए? जो बाबर के बेटे हुमायूं थे उनसे मदद लेने के लिए रानी कर्णवती गई थी, वही परंपरा आज तक निभाते चले आ रहे। बंद कर दीजिए ना राखी बंधवाना, क्यों बाबर के बेटे की परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? खत्म करिए उस राखी के त्योहार को। बाबर के बेटे ही ने तो रानी कर्णवती बाबर और हुमायूं के कहती है कि मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है। हुमायूं कहते हैं मैं आपको मदद दूंगा, जब वहां पहुंचते हैं तब तक उनकी जीत हो जाती है। अब अजरा जी खत्म करिए ना, क्यों आप उस मुगलों की परंपरा को अब आगे बढ़ा ठीक है, आपने जो सवाल किया अजरा जी, अजरा जी आपका आक्रामक किसी बेटे की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे तो खत्म करिए। अजरा जी, दोगली बातें नहीं चलेंगी, अजरा जी, दोगली बातें नहीं चलेंगी, एक ठीक है, बात को मानिए। ओके फाइन। अजरा जी रही बात सुनिए, अगर शासन बोल लीजिए फिर जवाब देंगे। आप बोल लीजिए फिर जवाब देंगे। तलवे चाटने वाले लोग, ब्रिटिशों के तलवे चाटने मुखबरी करने वाले, सरकारी उनकी पेंशन खाने वाले लोग हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे? होते कौन है ये सवाल उठाने वाले? आप अजरा जी कुछ अलग ही लेकर जा रही हैं। एक मिनट अजरा जी वेट, अब आप वेट करिए, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? मुझे जवाब दीजिए। वेट कीजिए, अब वेट कीजिए, क्यों मनाती हैं? वेट कीजिए। हाँ साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए सवाल अपने हैं और जो जवाब है वो आप दीजिए, और हक आपको नहीं बनता कि आप किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाएं, ऐसा अजरा जी का कहना है। नहीं आप एक बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप समझने का है, जब आदमी व्यक्ति बात कहता है तो उसको समझना चाहिए। अगर आप एक छोटी सी बात बताइए, बाबर का इतिहास आप जानती हैं, हुमायूं का इतिहास आप जानती हैं, औरंगजेब का इतिहास हम सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है। सुनिए अब मैं यही बात कहना जा रही हूँ, यही जो भारत में रहता है, वो अब एक बात सुनिए, जो भारत की संस्कृति, अजरा जी अब आप कंटिन्यू अजरा जी आप चिल्लाते रहिए, रक्षाबंधन राखी क्यों बनवाते? अरे अजरा जी सुनिए, अजरा जी सुनिए, ये जो आप रक्षाबंधन पर सवाल उठा रही हैं, रक्षाबंधन की पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने कृष्ण को जो है ना वो बांधा था धागा, और उसके बाद ये एक परंपरा शुरू हुई है। पौराणिक कथा इसका भी जिक्र करती है। तो आप जो ये हाँ मैं उनका कंसर्न समझ गई, बट उन्होंने ये सवाल उठाया कि रक्षाबंधन क्यों मनाती है, मैंने उसका जवाब दिया है। जी अब बारी बारी से बात रखेंगे ना अजरा जी तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए अजरा जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं साध्वी जी आपके पास भी आती हूँ और उनके पास भी जाती हूँ, आचार्य सीताराम जी के पास। जी मैं सवाल उठाती हूँ, तो आरएसएस का मुख्यालय है, 15 साल तक वहाँ तिरंगा जो फहराया जाता हमारे देश का एक वो है, निशान है, उसमें 15 साल तक नहीं, उस पर आप सवाल कभी नहीं उठाते हैं, नहीं पूछते हैं कि भाई 15 साल तक आपने हमारे देश के तिरंगे को क्यों नहीं फहराया? 53 साल तक, 53 साल। गोडसे की आप पूजा करने वाले लोग हैं, आप गोडसे को मानते हैं कि नहीं भाई हम तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। महात्मा देखिए अभी पुतिन आए हुए थे, हमारे देश के महात्मा गांधी पे श्रद्धांजलि जाके अर्पित करते। बताइए
आप उस कातिल को अब आप अजरा जी इसको ना बिल्कुल ही अलग दिशा में लेके जा रही है। मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आचार्य, ठीक है मैं आती हूँ आचार्य सीताराम दास जी। देखिए ये जो कई सारे सवाल उठे हैं, इन सब के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर कहीं पर भी चुनाव आने वाला है तो उससे पहले इस तरह की राजनीति जो है वो शायद इस देश में होनी अब जरूरी सी हो गई है। देखिए कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग ही, दूषित विचारधारा के लोग हैं जो निरर्थक बात करते हैं, जिनको रक्षाबंधन पवित्रतम त्योहार के बारे में ज्ञान नहीं है कि कब से ये सदियों पुराना है, ये सतयुग से आ रहा है। भगवान मान लिया तो फिर आप इस प्रकार के जो है कार्यों से इसको जोड़िएगा तो इस पर टिप्पणी है ना। आप इस प्रकार का जो है व्यवहार आपका ठीक नहीं है, आपको सनातन संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ जाइए, भारत में रहते तो भारतीय सनातन संस्कृति को जानिए, नहीं तो उस पर टिप्पणी नहीं करिए। और ये बार बार मौलाना कह रहे हैं या जो है बाबरी मस्जिद की बात जो है, अरे आपको कोई ज्ञान नहीं है। यह अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है। इस प्रकार के आप जो है कृत्य करिएगा तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आप जैसे लोग जो मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं, अभी आपने ही कहा कि मैं हम ज्यादा जो है राम को मानते और जानते हैं, ब्राह्मणों का वंशज, ठाकुरों हम का आपसे वंशज, ज्यादा जो है राम को जो आप मानते जान और रहे जानते हैं हैं। कि भारत में रहने वाला 99% आप राम मुसलमान के नाम व पे कन्वर्जन है, हमको राम का आदर करते हैं, आपके पास में पीढ़े आपका कोई हिंदू होगा, चाहे वो जिस धर्म का होगा, जिस धर्म का होगा, अगर आपका हिंदू होगा, पास जो है 25 रामायण है, वाल्मीकि रामायण से लेके जो है अध्यात्म रामायण तक जो है। आपका अच्छा नहीं है, आपके अंदर कोई संस्कार नहीं है। इस प्रकार का कृत्य बीच में बोलना, आप अपनी बारी में बोलिए, बीच में बोलना यार अच्छा नहीं है। या आप अपने आपके संस्कार में नहीं होना चाहिए। अगर आपको माता पिता कोई संस्कार नहीं दिया क्या? अजरा जी, अजरा जी, अजरा जी, अजरा जी, अजरा जी, हमारा देश चलेगा। अजरा जी, अजरा जी, अजरा जी शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरीके से बोलेंगे तो आप जो बोलना चाहते हैं ना वो कुछ भी मैसेज नहीं जाएगा। आप लोग लगातार, एक सेकेंड अजरा जी, लेट मी फिनिश, एक सेकेंड। देखिए अजरा जी सुनिए, एक मिनट मैम, सुनिए 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 मैम, सुनिए। यहाँ पर सबको प्रॉपर समय दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा बोल रहा है कोई कम बोल रहा है। लेकिन अभी जो आप लोगों ने पिछले कुछ मिनट्स में शुरू किया है ना कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे व्यक्ति भी पूरा लगातार बोले जाए, कोई मैसेज जाता नहीं, आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे। प्लीज, आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, इतने सारे डिबेट्स में बैठे हैं, अगर आप अरे अजरा जी आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? मैंने क्या कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आप अलग ही दिशा में चल रही हैं। अजरा जी मैंने, एक मिनट अजरा जी, ठीक है फाइन, आपकी इच्छा होगी तो आप नहीं आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक मिनट मैम सुनिए तो सही, आप सुन ही नहीं रही है। अरे आप सुन ही नहीं रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर लगातार कहेंगी तो जो मैसेज आप देना चाहती हैं वो मैसेज नहीं जाएगा। और मैं लगातार सबको प्रॉपर समय दे रही हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। मैंने आपको भी कई बार समय दिया है, प्रॉपर समय दिया है। अगर आप ऐसे लगातार बोलेंगे तो जो मैसेज है वही नहीं जाएगा मैम, मैं यही बोल रही हूँ बस। आप इसको अलग दिशा में मत लेकर जाइए कि जी ठीक है। अब मैं ठीक है मैम, हाँ अब आप मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में आप समाप्त करें, मैं सबके पास जाऊंगी। आचार्य जी ने जैसे कहा कि ये राष्ट्र धर्म से चलेगा, राम से चलेगा, फला से चलेगा, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा, आप शायद आपको वही सुनना होता है जो आप सुनना चाहती है। मैंने तुरंत कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, वो शायद आप स्किप कर गई मैम, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुरंत कहा, और ये मुझे मत बताइए कि मुझे क्या बोलना है, आप अपनी बात रखिए ना मैम प्लीज। मैंने क्लियरली बोला था, मैंने क्लियरली बोला, और मुझे आपसे ये नहीं जानना कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप एक एंकर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या पता होना चाहिए क्या नहीं, मुझे बिल्कुल पता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर बैठकर आपको बता रही हूँ कि आपको कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। जैसे उन्होंने ये बात कही थी, मैंने तुरंत कहा था कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। वो आप सुन लीजिएगा, वो आपकी दिक्कत है और वो किसी की सोच हो सकती है, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। फाइन, नहीं सोच मत बदलिए, लेकिन आप यहाँ बैठिए, आपको इंटरप्ट करना चाहिए। मैंने किया, आपने नहीं सुना, उसमें आपकी गलती है। जहां पर इंटरप्ट करना है मैं करूंगी, जहां पर मुझे बोलना है वो मैं बोलूंगी। मुझे आप लोगों में से किसी से ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं और जानने की जरूरत नहीं है। देखिए बात यही होती है कि जब जब बात अपने पर आती है ना, तो फिर सुनने के बजाय वो समझ नहीं पाते कि बोलना क्या है। हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, हर व्यक्ति का अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि ये देश हमेशा से, जब से आजाद हुआ है, संविधान से ही चल रहा है और संविधान से ही